हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल है भाई? मस्त मजा में। तू बता कैसा है। बस बढ़िया। बता भाई। अरे अपने पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी में क्या चल रहा है भाई? पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी। हाँ। बता कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो अरे पाई डाउट नेट। क्या, मैं कई यूट्यूबरों की वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। यूट्यूब पे वीडियो देखी थी। हाँ। क्या वीडियो देखी भाई। तो कई तो पाई की बुराई कर रहे हैं कि ये मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, ये ऐसा वैसे ही है, फालतू है, ये है वो अच्छा, पाई को है। फालतू बता रहे थे। हाँ। अच्छा अच्छा। और फिर खरीदते भी है और बेचते भी है। कौन वही बंदा खरीदता हाँ बेचता है जो हाँ पाई को वो फालतू बताता है। हाँ। हाँ वही बंदे खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। एक रिंकू, इसका सीधा सा क्लियर सा मतलब है मेरे भाई, जितने भी पायोनियर्स है ना, मोस्टली पायोनियर्स क्या कर रहे हैं, जिस भी वैल्यू को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। जी जी। क्योंकि डॉक्टर निकोलस ने एक बात बोली थी कि जिस हिसाब से पायोनियर्स इसके प्राइस को डिसाइड करेंगे ना, वो ही प्राइस पाई नेटवर्क का रहेगा। ठीक है। ठीक जो है। इसकी ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू है, जो जीसीबी है, $3,14,159। ठीक है। ये जो बात है मेरे भाई, ये उन चुनिंदा यूट्यूबर्स को पच नहीं रही है। समझ रहे हैं। हाँ हाँ। बिल्कुल उनको हजम नहीं हो रही है ये बात कि पाई नेटवर्क का प्राइस जिस भी वैल्यू को टच कर सकता है क्या। ठीक है। उनके जी। अंदर कहीं ना कहीं ये बात है, पर वो पब्लिक को इस बात को नहीं बताना चाहते। समझ रहे हैं। तो हाँ वो हाँ। लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, पाई नेटवर्क को स्कैम बता के, पाई नेटवर्क को फालतू का प्रोजेक्ट बता के, और खुद और बाई और सेल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा। हाँ, मैंने भी देखी थी एक बंदे की वीडियो, उसके पास 4,000 पाई के समथिंग पड़ा हुआ है। ठीक है। और वो सारी की सारी पाई उसने खरीदी हुई है। ठीक है। और अच्छा। वो बोल रहा है कि इसमें मैंने लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिए। ठीक है। बट एक साइड में वो पाई की बुराई कर रहा है, वो कह रहा है कि पाई की जो वैल्यू है ना, जिस भी वैल्यू को टच ही नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा। चल ठीक है, तमाम तरीके की बातें हैं मेरे भाई, बट लाइक माइंड, हमेशा आदमी को खुद के माइंड से सोचना चाहिए। ठीक है। तो तेरा भी विचार है क्या कहीं उसके चक्कर में आने का, पाई नहीं लेने का। नहीं नहीं नहीं, दूर दूर तक ही नहीं है भाई अपना तो। यार रिंकू देख, सबको पता है कि यार भाई पाई का जो इकोसिस्टम है, कितना मजबूत इकोसिस्टम पाई नेटवर्क ने बना लिया है मेरे भाई। ठीक है। यार इसमें मतलब ये मान के चल रिंकू, 30 से 40% पाइनियर्स तो ऐसे हैं मेरे भाई, जो है ना अपनी पाई को लॉकिंग पीरियड में लगा चुके हैं। ठीक है। जी। जब पाई जब आएगी ना, जब इसका ओपन मैनेट आएगा Q1 में, जनवरी फरवरी मार्च में, तो उसका बेनिफिट वो लोग नहीं ले पाएंगे। ठीक है। सीधी सी अच्छा। बात है। हाँ वो जिनके लेके पाई कैसे के लेंगे? ताला लग चुका है और चाबी जिनको 3 साल बाद मिलेगी, वो बंदा उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ठीक है। ठीक है। एक भाई कम से कम 20% पाइनियर्स मेरे अकॉर्डिंग शायद ऐसे हैं, जो पाई नेटवर्क से रिश्ते नाते खत्म कर चुके हैं। ठीक है। या तो अच्छा। जिनका पासवर्ड भूल चुका है, जिनका फोन खो चुका है, या XYZ जो भी रीजन होता है। कुछ लोग क्या होता है, स्टार्टिंग में पाई की माइनिंग करी थी कुछ लोगों ने, कुछ पाई कॉइन को उन्होंने बनाए, और उसके बाद उन्होंने पाई की माइनिंग करना छोड़ बंद दिया। कर दी, छोड़ दिया, ठीक है। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और कुछ चुनिंदा पायोनियर्स ऐसे हैं मेरे भाई, जिनके वॉलेट में अवेलेबल बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है। सीधी सी बात है, जिसके पास अवेलेबल बैलेंस है, या तो वो अपना अवेलेबल बैलेंस का वेट कर ले जिस दिन पाई लिस्टिंग होता है या गुड्स और सर्विसेज के लिए अवेलेबल होता है, या फिर किसी स्कैमर्स के जहां से में आके उसको बेच दे भाई। ठीक है। सीधी ठीक सी है। बात है, दो ही बात है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जिसके पास भी पाई है, वो अपनी पाई को सजा के रखे। ठीक है। किसी स्कैमर्स, किसी जालसाज आदमी के चक्कर में ना पड़े ना मेरे पड़े, भाई। ठीक ठीक है। है। देख सीधी सी बात है मेरे भाई, देख कोइन है ना रिंकू, देख अपना पाई का है ना, ये पाई टोकन नहीं है, ये पाई का कोइन है। समझ रहे। जी। क्रिप्टो करेंसी में दो तरीके की चीजें होती है मेरे भाई, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना तू। ठीक है। दो तरीके की चीजें होती है, एक तो होता है कोइन। ठीक है। एक जी। होता है टोकन। तूने क्रिप्टो में कभी इन्वेस्टमेंट करा है, किसी टोकन में इन्वेस्टमेंट करा है तूने। नहीं मैंने तो एक बार ही करा था, बस एक में। किस में पैसे लगाए थे तूने। उसमें लवली पे लगाए थे। अच्छा, लवलीनो पे लगाए थे ना तूने। हाँ। ओके 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 ओके। हाँ देख रिंकू, दो तरीके की चीजें होती है, एक तो कॉइन होता है, एक टोकन होता है। ठीक है। जी। कॉइन क्या होता है मेरे भाई, खुद की ब्लॉकचेन पे काम करने की कोशिश करता है। ठीक है। कॉइन अच्छा। जो है, पाई कॉइन है ना, ये सेल्फ ब्लॉकचेन, खुद की ब्लॉकचेन बनाएगा मेरे भाई, और खुद की ब्लॉकचेन पे काम करेगा, किसी दूसरों के सहारे नहीं पलेगा ये कॉइन। ठीक है। किसी ठीक है। दूसरी ब्लॉकचेन का सहारा लेके ये कॉइन पलने वाला नहीं है। ये जो भी काम करेगा, खुद का इकोसिस्टम बनाएगा और खुद की सेल्फ ब्लॉकचेन पाई नेटवर्क बनाएगा, और उसी ब्लॉकचेन पे पाई नेटवर्क काम करेगा। करेगा, ठीक है। एक क्या होता है रिंकू, एक होता है टोकन। टोकन क्या करता है रिंकू, टोकन है ना, दूसरी ब्लॉकचेन के सहारे, दूसरों की नेटवर्क के सहारे जिंदा रहता है।
ठीक है। जैसे वो किसी भी नेटवर्क को पकड़ लिया उसने, किसी भी ब्लॉकचेन को पकड़ लिया, तो उसके सहारे टोकन काम करता है। मेरे कहने का मतलब है कोइन जो होता है वो खुद के पैरों पे खड़ा होता है, सब कुछ उसका खुद का होता है। और जो टोकन जो होता है ना, वो क्या करता है, दूसरों के सहारे काम करता है। क्लियर? ठीक है, ठीक है। एक क्या होता है रिंकू, देख अपना पाई नेटवर्क जब लॉन्च होगा ना, शेयर मार्केट में देख जो भी शेयर जब आता है, लिस्टेड होता है, तो उससे पहले क्या होता है, उसका आईपीओ आता है। ठीक है, जी। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है उसका। उसमें क्या होता है, यदि स्टार्टिंग पे यदि कोई उसको मतलब खरीदना चाहे, ठीक है, उस जी। शेयर को यदि कोई बंदा खरीदना चाहता है, सपोज कर जैसे अभी जैसे मान लो सपोज कर जैसे रिलायंस का कोई आईपीओ आने वाला है, ठीक है, तो उसमें क्या अच्छा। होगा, जिस बंदे को आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है वो बंदा क्या करेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा, और जैसे ही वो पब्लिक के लिए आएगा, ठीक है, जैसे ही वो क्राउड पब्लिक के लिए आएगा, तब उसके प्राइस में है ना कुछ फ्लक्चुएशन तेरे को देखने को मिलेगी। तो आईपीओ आईपीओ में क्या होता है, कुछ बंदे उस चीजों को फायदा उठा लेते हैं और कुछ बंदों को मिल भी नहीं पाता है। इसी तरीके से क्रिप्टो में क्या होता है रिंकू, क्रिप्टो में होता है आईसीओ। इसमें होता है आईपीओ शेयर मार्केट में, और क्रिप्टो में होता है आईसीओ, इनिशियल अच्छा। कॉइन्स ऑफरिंग। समझ रहे? जी। तो इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग के जरिए क्या होता है, ये जो आईसीओ होते हैं, जो क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं, ये इनिशियल पब्लिक को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देते हैं, माइनिंग के बेनिफिट्स देते हैं, बहुत सारे बेनिफिट उन लोगों को मिलते हैं जो पब्लिक में इनिशियल यानी स्टार्टिंग लेवल पे ही इन्वेस्टमेंट या माइनिंग को कर लेते हैं। तो अपना ओके। पाई कॉइन में क्या है रिंकू, अपन एक तरीके से इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग का बेनिफिट उठा रहे हैं अभी। ठीक है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे आईपीओ में लोग मतलब उस शेयर का पहले से बेनिफिट उठाते हैं, इसी तरीके से आईसीओ में क्या होता है, इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग होता है, जिसके जरिए लोगों के पास पहले से ही कॉइन्स अवेलेबल होते हैं। जैसे ही वो एक्सचेंज पे लिस्ट होता है या जैसे ही वो ट्रेडेबल कॉइन बनता है, तब उस समय उन लोगों को उन कॉइन्स का बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है। समझ गया? हाँ, हाँ। तेरे पास देख रिंकू, अभी पाई कॉइन दुनिया में कहीं भी नहीं है, ये मान के चल तू। ना तो किसी ट्रेड, ना तो कहीं पे ट्रेडिंग हो रहा है इसका, ना इसका कहीं एक्सचेंज पे लिस्टिंग है, ना इसका प्राइस का पता है, कुछ नहीं पता, बट तेरे पास पाई कॉइन है। ठीक है, तो ठीक है। ये क्या है, कहीं ना कहीं इनिशियल कॉइन्स ऑफरिंग का बेनिफिट अपन लोग पा रहे हैं। इसके अलावा देख, लोग बोलते हैं ना कि ये प्राइस नहीं जाएगा, ये प्राइस नहीं जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। जैसे उस यूट्यूबर की तू बातें बता रहा है, वो कह रहा है कि पाई का प्राइस कुछ भी नहीं जाने वाला। ठीक है, और खुद उस पाई को खरीद रहा है और बेच रहा है, और उसके जरिए पैसा कमा रहा है, और बट पब्लिक को वो गुमराह कर रहा है। गुमराह करने का एक ही रीजन है कि पब्लिक आए, और वो अपने डिस्क्रिप्शन पे नंबर और देता है रिंकू, तूने ये भी देखा होगा शायद। हाँ, हाँ, सब कुछ देते हैं। हाँ, वो कॉन्टैक्ट नंबर भी देता है कि आप आओ, इस कॉन्टैक्ट पे, इस नंबर पे कॉल करो, आप अपनी पाई को हमें बेचो। और जैसे ही आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करते हैं ना, तो पहले क्या करता है, पहले आपकी पाई को लेगा, पैसे की बात नहीं करेगा, वो पैसे का बस रेट डिसाइड करेगा कि हाँ मैं इतने रुपए में ले रहा हूँ। पर उसकी पहले क्या डिमांड रहती है, पहले तुम अपने पाई के सिक्के को भेजो, उसके बाद मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा। मतलब एक तरीके से ज्यादा समझदारी वाली बातें करता है वो। ठीक है, हाँ, हाँ। हो भी सकता है यार, इनको क्या पता, पाई मंगवा ले और पैसे भी ना दे यार, पता। हाँ, जब पाई पाई उसके पास आ जाएगी और पैसे नहीं देगा तो नहीं दे वो। हाँ, तू क्या कर लेगा यार, कुछ नहीं कर सकता मेरे कुछ भाई। नहीं, हाँ, मतलब ही नहीं है। कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों से बच के रहे, सावधान रहे, इन लोगों की बातों में ना आए। जब तक अपना मन करता है ना यार, आदमी क्या चाहता है कि रिंकू यार, मैं चाहता हूँ कि मेरे पाई का प्राइस जिसी भी वैल्यू को टच करे, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा वैल्यू मुझे मिले। ठीक है, और जिसी भी वैल्यू आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो सपोर्ट करेगा यार। ठीक है, बिल्कुल। देखो होता क्या है यार, जो भी क्रिप्टो जो कॉइन होता है ना रिंकू, कॉइन मान ले, टोकन मान ले, ठीक है, उसकी डिमांड और सप्लाई पर उसके प्राइस को डिपेंड करता है मेरे भाई। ऐसे ही शेयर मार्केट में होता है, यदि किसी चीज की डिमांड ज्यादा है ना रिंकू, तो उसकी कीमत भी ज्यादा रहेगी। समझ रहे हैं? जी। यदि किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसकी कीमत भी ज्यादा रहेगी, और यदि किसी चीज की डिमांड कम है तो उसकी कीमत भी कम कम होगी। रहेगी। समझ गया? जैसे ही पाई कॉइन की डिमांड आएगी, लोग पाई के सिक्के को बाई करेंगे, ट्रेड करेंगे, सेल करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा डिमांड आएगी तो वेल ऑब्वियस इसकी कीमत भी ऊपर जाएगी। ठीक एक है। होता क्या है रिंकू, देख एक लिक्विडिटी मेन चीज होती है क्रिप्टो कॉइन्स में। ठीक है, लिक्विडिटी क्या होती है कि मतलब जैसे सपोज कर, जैसे तेरे पास पाई कॉइन है, ठीक है, पाई कॉइन को तू सेल करने जा रहा है और तेरे को कोई बायर ही ना मिले। समझ रहा है? मतलब जी। तू कुछ चीज बेचेगा तो तुझे खरीदने वाला भी चाहिए ना। बिल्कुल खरीदने हाँ, वाला चाहिए। खरीदने तभी वाले तो। को बेचने वाला चाहिए, बेचने वालों को खरीदने वाला चाहिए। ठीक है, तब ही जाके कोइन स्टेबल बन पाएगा, कोइन पे ट्रेड हो पाएगी। यदि सपोज कर, यदि कोई बायर ही नहीं मिल रहा, तो सेलर क्या करेगा मेरे भाई, सेलर मतलब अपना ऑर्डर लगा देगा पर वो बिकेगा ही नहीं। तो उसके लिए बायर भी चाहिए और उसके लिए सफिशिएंट लिक्विडिटी भी चाहिए। तो पाई नेटवर्क ने अभी फिलहाल जो रिसेंटली अपडेट है पाई नेटवर्क की, 1 बिलियन लिक्विडिटी इसने
एक्सचेंज पे लिस्टिंग के लिए तैयार कर ली है मेरे भाई, ठीक है। मतलब Okay. एक सफिशिएंट लिक्विडिटी पाई नेटवर्क की मिलेगी, मतलब जो बायर्स और जो सेलर्स रहेंगे उसको मतलब एक फास्टर, मतलब तेज गति से ट्रांजेक्शन होगा ना, मतलब तूने ऑर्डर लगाया और हैंड टू हैंड तेरा कॉइन सेल हो गया, सेल हो गया, किसी बंदे ठीक को है। चाहिए हैंड टू हैंड, उसने ऑर्डर लगाया पाई के लिए और हैंड टू हैंड उसको पाई कॉइन मिल गया। ये सेकेंडरी थिंग है। फर्स्ट थिंग पाई नेटवर्क की क्या है मेरे भाई, फर्स्ट थिंग पाई नेटवर्क की क्या है, जो इसके जो गुड्स और सर्विसेज के लिए जो बार्टर सिस्टम ये स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। बार्टर सिस्टम का मतलब गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना किसी भी एक एप्लीकेशंस के जरिए, मतलब जैसे तुझे कुछ भी खरीदना हो, कहीं जाना हो, कहीं उड़ना हो, कहीं कुछ खरीदना हो, कुछ भी, मतलब गुड्स और सर्विसेज एक तरीके से लिए, उसके लिए पाई नेटवर्क का मेन फोकस है मेरे भाई। एक्सचेंज पे लिस्टिंग करने की तैयारी तो करे या ना करे वो एक सेकेंडरी थिंग है, बस मेन चीज ये है कि पाई नेटवर्क जिस तरीके से एप्लीकेशंस जो बना रहा है ना, उसका एप्लीकेशंस बनाने का एक ही सिस्टम है कि पाई नेटवर्क की कॉइन को, पाई नेटवर्क की वैल्यू को एक स्टेबल कॉइन बनाया जा सके मेरे भाई, ठीक है। ठीक है। एक बात और बताता हूँ मेरे भाई, देख बनाने वाला तो इंसान होता है कॉइन को, ठीक है। हाँ हाँ, डेवलपर्स अभी तो हर बनाते चीज हैं, इंसान ही बनाते हैं। हाँ हर चीज इंसान ही बनाता है, डेवलपर्स बनाते हैं। तो ये लोग क्या करता है रिंकू, ये कुछ उसका जो पार्ट है ना, ठीक है, जितने भी कॉइन सपोज कर जैसे 100 बिलियन कॉइन की सप्लाई है पाई नेटवर्क की, तो इसमें से क्या होगा, ज्यादातर जो कॉइन्स है ना वो इसकी कम्युनिटी के पास रहेंगे, समझ रहे, जी। ज्यादातर कॉइन कम्युनिटी के पास रहेंगे, इसके डेवलपर्स के पास रहेंगे, तो उनको बोला जाएगा वेल्स। क्रिप्टो मार्केट में जिनके पास ज्यादा कॉइन्स होते हैं ना रिंकू, उनको बोलते हैं वेल्स। वेल्स का मतलब बड़ी मछली, जो जी। तालाब में एक वेल मछली नहीं होती, इसी तरीके से वेल्स होता है वो लोग, उनके पास ज्यादातर कॉइन होते हैं। तो मार्केट में जो भी उतार चढ़ाव आता है ना, तूने देखा होगा किसी क्रिप्टो करेंसी में कोई तो मतलब बिल्कुल ऐसे स्काई की तरह जंप कर रही है और कोई बिल्कुल धरातल को टच हो गई है, ठीक है, बहुत बार होता है इसमें। तो ये सारी की सारी कहानी जो करते हैं ना, ये वेल्स करते हैं, ये लोग मगरमच्छ करते हैं, जिनके पास ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में कॉइन होते हैं। वो लोग क्या करते हैं रिंकू, जैसे कॉइन के प्राइस जो है ना डाउन चले जाते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं उसको परचेज कर लेते हैं एक अच्छी जी। क्वांटिटी में। डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ते ही कॉइन के प्राइस बढ़ जाते हैं। और फिर जैसे ही वो लोग क्या करते हैं, जैसे कॉइन के प्राइस काफी अप चल रहे हैं ना, तो उसमें से कुछ पार्ट अपना कॉइन का वो लोग बेच देते हैं। इससे क्या होता है, मतलब कॉइन में काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। एक इसके अलावा कॉइन क्या करता है मेरे भाई, समझ पा रहा है ना मैं तुझे जो समझाना चाह रहा हूँ वो? हाँ हाँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ, एक क्या होता है रिंकू, जैसे सपोज कर पाई की जो सप्लाई बता रहा है कि पाई की 100 बिलियन की सप्लाई है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, इसमें कुछ कॉइन्स को पाई डेवलपर्स जो है, डॉक्टर निकोलस जो है, इसमें से कुछ कॉइन को बर्न कर देंगे। बर्न करने का मतलब उस प्लेटफॉर्म से वो कॉइन हट जाएंगे। हट जैसे जाएंगे। ही कॉइन बर्न, तूने लवली इनो तूने बाई करा था तो खुद बता रहा है, लवली इनो में भी बर्निंग का काम चला था, तूने पता हो तो, ठीक है। हर 2 महीने में 3 महीने में एक बार ये लोग क्या करते थे, कॉइन को बर्न करते थे। बर्न करने का मतलब कॉइन का अस्तित्व मिटा देते थे, कुछ कॉइन्स को बिल्कुल बर्न का मतलब जला देना, ठीक है। जी। तो क्या होता था, जैसे ये कॉइन्स को बर्न करते हैं ना, तो इसके जो प्राइस है ना वो अप जाते हैं, ठीक है, समझ रहे अच्छा। हैं। हाँ कॉइन्स हाँ। को जब बर्न करते हैं तो प्राइस अप जाते हैं। वेल ओबेस, जब कॉइन की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, और जब कॉइन की डिमांड कम होगी तो उसकी कीमत कम होगी, ठीक है। तो यार ठीक देख, काफी बड़ा लेक्चर दे दिया आज क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो मेरे भाई मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ मेरे को, कि पाई कॉइन कहीं भी लिस्टेड हो, ठीक है, कहीं भी मत हो, पर जिस तरीके से इसने अपना इकोसिस्टम बनाया है और जिस तरीके से इसने अपना बार्टर सिस्टम बनाया है, मतलब एक तरीके से जो ये एप्लीकेशंस वाला जो सिस्टम पाई नेटवर्क 100 एप्लीकेशंस जो तैयार कर रहे हैं ना, उस चीज को देखते हुए मेरे भाई इस कॉइन की मेरे अकॉर्डिंग शायद अच्छी खासी वैल्यू जा सकती है मेरे भाई, ठीक है। और ये ठीक है। पाई कॉइन है ना कि पाई टोकन है। ये खुद की ब्लॉकचेन लेके आएगा, और जिस हिसाब से प्लानिंग कर रहा है शायद खुद का एक्सचेंज भी लेके आ सकता है मेरे भाई, ठीक है। और यदि बात इंडिया की करता हूं, तो इंडिया में भी ज्यादातर पब्लिक है ना जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट कर रहा है, और तेरा भाई भी जीसीबी वैल्यू को तहे दिल से सपोर्ट कर रहा है। यदि किसी यूट्यूबर्स को लगता है कि जीसीबी वैल्यू को सपोर्ट करना गलत बात है, तो वो शायद कहीं ना कहीं गलत हो सकता है मेरे भाई, ठीक है ठीक है। ब्रदर। ओके। अपनी पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी का वेट करते हैं, जब भी आएगी शायद एक अच्छी खासी वैल्यू पे पाई नेटवर्क आएगा। जो भी रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि आप हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ओके ब्रदर। ओके ब्रो।